सच्ची मित्रता की अमर कहानी कृष्ण और सुदामा। क्या आपने कभी ऐसी दोस्ती देखी है जहां बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाए? एक गरीब ब्राह्मण और एक राजा, लेकिन दिल से दोनों बराबर। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही ज्ञानी, शांत और संतोषी स्वभाव का था। उसकी पत्नी सुशीला भी बहुत धर्मपरायण और समझदार थी, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार उनके घर में भोजन तक नहीं होता था। फिर भी सुदामा हमेशा भगवान का नाम लेकर संतुष्ट रहता था। सुदामा और कृष्ण बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरु संदीपनी के आश्रम में दोनों ने साथ साथ शिक्षा प्राप्त की थी। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। साथ में पढ़ना, खेलना, जंगल से लकड़ी लाना, हर काम साथ करते थे। एक दिन की बात है, गुरु माता ने सुदामा को कुछ चने दिए और कहा कि वो उन्हें जंगल में जाकर खा ले। सुदामा और कृष्ण दोनों लकड़ियां लेने जंगल गए। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। दोनों एक पेड़ के नीचे छिप गए। सुदामा के पास जो चने थे वो धीरे धीरे खुद ही खाने लगा। कृष्ण ने पूछा, मित्र, क्या खा रहे हो? सुदामा थोड़ा झिझक गया और बोला, कुछ नहीं, बस दांत कटकटा रहे हैं ठंड से। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। वे सब समझ गए थे। समय बीतता गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों अलग हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने गांव लौट आए। समय के साथ सुदामा की गरीबी और बढ़ गई। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप द्वारका जाकर अपने मित्र कृष्ण से मिलाइए, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा बोले, मैं अपने मित्र से कुछ कैसे मांग सकता हूं? दोस्ती में मांगना उचित नहीं। लेकिन पत्नी के आग्रह पर अंततः वे मान गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से सुशीला ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा यानी पोहे उधार लिया और उसे एक पुराने कपड़े में बांध दिया। सुदामा उस पोटली को लेकर पैदल ही द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके मन में अपने मित्र से मिलने की खुशी थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। द्वारका नगरी अत्यंत भव्य थी। चारों ओर सोने चांदी के महल, सुंदर सड़कें और चारों तरफ समृद्धि। ये सब देखकर सुदामा हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, क्या मेरा मित्र अब भी मुझे पहचान पाएगा? वे द्वार पर पहुंचे। उनके साधारण वस्त्र और कमजोर शरीर को देखकर द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं कृष्ण का पुराना मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपालों ने यह संदेश अंदर भेजा। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत सिंहासन से उठे और नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने सुदामा को देखते ही गले से लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कृष्ण उन्हें अंदर ले गए, अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके चरण धोने लगे। ये देखकर रुक्मिणी जी और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने बड़े प्रेम से पूछा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा के लिए यह साधारण चिवड़ा क्या मायने रखता है, लेकिन कृष्ण ने उनकी पोटली छीन ली और बड़े आनंद से खाने लगे। वाह, ये तो अमृत से भी मीठा है, कृष्ण बोले। सुदामा ने पूरे समय कुछ भी नहीं मांगा। वे बस अपने मित्र के प्रेम में ही डूबे रहे। कुछ समय बाद वे कृष्ण से विदा लेकर अपने गांव लौट आए। रास्ते में वे सोचते रहे कि मैं कुछ मांग ही नहीं पाया, अब घर जाकर क्या कहूंगा। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई थी और चारों ओर सुख समृद्धि थी। सुदामा समझ गए कि ये सब उनके मित्र कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना कुछ मांगे ही सब कुछ पा लिया था। वे भावुक होकर बोले, सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे ही हमारी जरूरत समझ जाए। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में दिखावा या स्वार्थ नहीं होता। सच्चा मित्र हमेशा हमारे दिल की बात समझता है और सही समय पर हमारी मदद करता है।